उस किसान को जो पशुधन का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे क्या और कब तक करेंगे। व्यक्ति न घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है। पिछले दिनों गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भूंगरा में एक बड़ी त्रासदी हुई। बहुत ही हृदय विदारक भी है और संवेदनाओं से परिपूर्ण है। पिछली विजिट के दौरान भी मैं अस्पताल गया, मरीजों से मिला, उनके परिजनों से मिला, अस्पताल के प्रशासन से भी बातचीत की और उनसे उनके उपचार की जानकारी भी ली और कुल मिलाकर अस्पताल की तरफ से व्यवस्थाएं संतोषजनक थी, लेकिन क्योंकि एक इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी कि जिसकी पूर्ति बहुत ही असंभव है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि इस संवेदना में उनके साथ हैं। जिनका यथायोग्य जैसा सहयोग हो सकता है वो तत्पर भी हैं, क्राउड फंडिंग के लिए भी प्रयासरत हैं और मैंने इस पूरी घटना की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भी दी है और ये कहा भी है कि इसके बारे में केंद्र की सरकार, हमारे जिम्मेवार लोग आर्थिक तौर पर या किसी भी तौर पर इसको संबल प्रदान करने के लिए कोई पहल वो करें। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं। 1 दिसंबर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका आगाज किया था। आप सब जानते हैं कि राजस्थान की सरकार 17 दिसंबर को 12 दिन का जश्न मनाएगी। कांग्रेस के लिए जश्न हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए ये मातम है। दूसरी तरफ जो हालात राजस्थान में बने उसके कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा अक्सर होती है। राजस्थान सब जानते हैं कि दुनिया का शांतिपूर्ण प्रदेश है और देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान इसलिए आते हैं कि यहाँ की शांति, यहाँ की सहूलियत, यहाँ का अतिथि भाव, यहाँ का सद्भाव, यहाँ के स्मारक। लेकिन मुख्य आकर्षण राजस्थान की शांति थी, लेकिन राजस्थान की शांति को अशोक गहलोत जी के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ग्रहण लगा और उसका नमूना है, उदाहरण है कि 8,31,000 मुकदमे देश की किसी सरकार में इस पैमाने पर नहीं हुए। ये 4 वर्षों का आंकड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 17 बलात्कार की बात अपने आंकड़ों के जरिए बताता है। 7 हत्याएं रोज होती हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा लोगों के बीच में आक्रोश का, वो कानून व्यवस्था है। पूरे तरीके से चौपट है। व्यक्ति न घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है। राजस्थान में जो आपने वादा खिलाफी की, उसके कारण जो हालात बने हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए किसानों की कर्जा माफी ये दूसरा बड़ा मुद्दा है अपराध के बाद में। राजस्थान में राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो हास्यास्पद है कि राहुल गांधी जी की पार्टी, राहुल गांधी जी के पुरखों ने भारत को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति के नाम पर तोड़ा, कभी पंथ के नाम पर तोड़ा, कभी मजहब के नाम पर तोड़ा। लेकिन ये हास्यास्पद सी बात है कि वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पर शायद उनको इल्म नहीं है कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में भ्रष्टाचार होता है। जो लंपी की महामारी थी, सरकार ने उसमें लापरवाही बरती, शिथिलता बरती। क्या राजस्थान की सरकार से पूछताछ करेंगे? और दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में, लगभग सरकारी आंकड़ा तो केवल 70-75 हजार का है, पर मुझे लगता है 10 लाख से भी ज्यादा गोवंश का नुकसान हुआ। उसके बाद जो किसानों को उस गोवंश के कारण नुकसान हुआ, सरकार को उसका सर्वे करा के उसकी आर्थिक भरपाई करनी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी अपनी सरकार से क्या किसानों को उस लंपी के कारण जो गायें काल कलवित हुई, उस किसान को जो पशुधन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेंगे क्या और कब तक करेंगे?